जब भी हमें कोई प्राप्ति होती है तो खुशी होती है। तो प्राप्ति की झलक ही होती है मन की प्रसन्नता और खुशियों के साथ में। हम फिजिकल प्राप्ति की बात नहीं कर रहे, अभी यहाँ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स या स्पिरिचुअल प्राप्ति की बात कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक प्राप्ति का अर्थ है आप अपने रूहानी व्यक्तित्व में पूर्णतः केंद्रित है। आप स्वयं को ईश्वर का बालक समझते हैं। वर्तमान पूर्णतः अनुभव कर लिया गया है, अतीत बीत चुका है और भविष्य स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है। आध्यात्मिक प्राप्ति ईश्वर से ग्रहण की जाती है। यदि बुद्धि विचलित होगी तो ये न तो ईश्वर की ओर जाएगी और न ही ये प्राप्तियां करा सकेगी। कैसे और क्यों, यही सोचने में ये व्यस्त रहेगी। इन प्रश्नों को समझने के लिए ये संसार की ओर मुड़ जाएगी, जो कि बुद्धि को और भी अधिक भ्रमित कर देगा। इसीलिए फिजिकली जो प्राप्तियां होती है ना, वो हमें और भी भ्रमित कर देगी, परंतु जो हम आध्यात्मिक प्राप्ति की बात कर रहे हैं, ये हमें ईश्वर से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य तो स्वयं ही आत्मिक गुणों में अभी कहीं ना कहीं वैक्यूम्ड है, नहीं है, इसके लिए बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर से चाहिए। एक्चुअल में चाहिए सुख, वास्तविकता में सुख और शांति की अनुभूति चाहते हैं, परंतु वे ढूंढ रहे हैं लोगों में, चीजों में, बातों में, पदार्थों में। तो ये तो कहीं ना कहीं हाँ चाहिए राइट चीज, बट दे आर लुकिंग एट रॉन्ग प्लेसेस, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो वो वास्तव में उन्हें शाश्वत रूप में उस प्राप्ति की अनुभूति नहीं कराएगी। जैसे मान लीजिए उन्हें चाहिए खुशी और सोचते हैं कि मैं ये घर ले लूंगा या ये कार ले लूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, पर वो कितने समय के लिए रहेगी? कुछ दिनों के लिए। हाँ, फिर तो जैसे थे वही कंडीशन में आ जाते हैं। तो वास्तव में आत्मा का ओरिजिनल गुण, अर्थात जिसे हम कहते हैं स्वधर्म, वही है सुख और शांति। जब हम सुख और शांति की बात करते हैं तो ये परमात्मा की याद से प्राप्त होती है, अर्थात ये आध्यात्मिक प्राप्ति है। यह आध्यात्मिक प्राप्ति हमें अध्यात्म के द्वारा या परमात्मा की याद के द्वारा मिलती है। इसके लिए जरूरत है स्टेबिलिटी की, अर्थात मन को स्टेबल करने की। इसके लिए आवश्यकता है एकांत में बैठकर अपने मन को उस परमात्मा के साथ जोड़ने की, कनेक्ट करने की। तो जहां हमारा कनेक्शन ठीक होगा तो जो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है वो चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी, और जिससे ही जो खालीपन था वो प्राप्ति स्वरूप बन जाएगा। तो कैसे, क्यों, ये प्रश्न ही समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए कहा कि भविष्य रूप से समझ लिया गया है। आध्यात्मिक प्राप्ति ईश्वर से ग्रहण की जा सकती है, राइट? कोई मनुष्य आत्मा से नहीं मिल सकती। तो यदि बुद्धि विचलित होगी तो ये न तो ईश्वर की ओर जाएगी और न ही ये प्राप्तियां करा सकेगी। कैसे और क्यों, यही प्रश्न में ये व्यस्त रहेगी। इन प्रश्नों को समझने के लिए ये संसार की ओर मुड़ जाएंगी, जो कि बुद्धि को और ही अधिक भ्रमित कर देगा। विश्वास का अभाव हो जाने पर आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। अतः विचलित मत होइए, इसलिए विचलित नहीं होना है, अपितु सहनशील बनकर निरंतर प्रयासरत रहिए और आप ईश्वर से वह सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। तो आप चाहते हैं ना कि ईश्वर से हम सब कुछ प्राप्त करें, है? सभी चाहते हैं ना ये, बिल्कुल। तो ये चाहना अगर है तो बहुत अच्छी बात है, शुद्ध और श्रेष्ठ चाहना है। तो इसके लिए हमें कोई फिजिकली बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना ही डिस्टर्ब होने की जरूरत है। केवल आवश्यकता है अपने मन को परमात्मा से जोड़ने की, और ये हम अभी कर सकते हैं। लेट द प्रेजेंट मोमेंट बी द मोमेंट वी वांट टू बी। एक सेकंड में अपने मन को एकाग्र करें। मस्तक के बीच में मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूं। परमात्मा का हाथ
मेरे मस्तक पर है। मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूं। इस तरह से बीच बीच में बार बार अभ्यास करते रहिए और मन को शक्तिशाली बनाएंगे। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।